नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम वेटनरी साइंस के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और साथ में उनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसी बीमारी जिसका टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार किया जाता है, तो वो कौन सी बीमारी हो जाएगी? ब्रूसेलोसिस हो जाएगी। यानी कि जो ब्रूसेलोसिस जो बीमारी होती है वो जूनोटिक डिजीज है। अब जूनोटिक क्या होता है? यानी कि ऐसी बीमारी जो जानवरों से मानव में फैलती है, क्या कहलाती है? जूनोटिक डिजीज कहलाती है। और इसका जो टीकाकरण किया जाता है वो 4 से 8 माह की सिर्फ और सिर्फ मादा बछड़ी में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? काप हुड वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। और जो इसकी स्ट्रेन काम में लेते हैं हम, कौन सी स्ट्रेन काम में लेते हैं? ब्रूसेला एबोर्टस स्ट्रेन 19 काम में लेते हैं, ठीक है। और देखो, गाय में जो ये बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? ब्रूसेला एबोर्टस की वजह से होती है, ठीक है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूसेलोसिस हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आइवरमेक्टिन की गाय में खुराक दर है। तो आइवरमेक्टिन क्या है? सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। यानी कि जो आइवरमेक्टिन क्या है? अंतः परजीवी और बाह्य परजीवियों को नष्ट करने वाली औषधि है, ठीक है। और इसकी जो खुराक दर है वो गाय में कितनी है? 0.2 mg प्रति केजी बॉडी वेट। किस मार्ग से लगाते हैं इसको हम? सबक्यूटेनियस मार्ग से लगाते हैं, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल किस बीमारी का उपचार है? तो देखो, जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है ये आगे चलकर क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। तो अब आप देखिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो ग्लूकोज की कमी से होती है? तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? कीटोसिस हो जाएगी। यानी कि जो कीटोसिस बीमारी होती है वो ग्लूकोज की कमी से होती है। तो जो भी कीटोसिस ग्लूकोज की कमी से होती है तो इसके उपचार में क्या काम लेते हैं हम? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। क्यों काम लेते हैं? क्योंकि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आगे चलकर ग्लूकोज बनाता है। और देखो, कीटोसिस की जो मेन कैरेक्टर वो क्या है? यानी कि इसकी जो सांस होती है, दूध होता है और पेशाब से सिरके जैसी गंध आती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? तो इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट काम लेते हैं? एस्कोली टेस्ट काम लेते हैं, ठीक है। और ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसकी जांच के लिए काम लेते हैं? टीबी की जांच के लिए काम लेते हैं, ठीक है। जॉइंट टेस्ट जॉइंट डिजीज के काम लेते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, गिड़ बीमारी मुख्यतः देखने को मिलती है। तो गिड़ बीमारी किस में देखने को मिलती है? भेड़ में देखने को मिलती है। देखिए, छठवां क्वेश्चन है, गाय में स्नोरिंग डिजीज का उपचार है। तो इसके उपचार में क्या देते हैं हम? टार्टरेमेटिक काम लेते हैं। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से पोल्ट्री का विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ऐसा कौन सा रोग है इसमें जो विषाणु जनित नहीं है? तो देखो, जो मेरेक डिजीज होती है वो वायरस की वजह से होती है, गम्बोरो भी वायरस की वजह से होती है और बर्ड फ्लू भी वायरस की वजह से होती है। यानी कि जो प्लोरम डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु की वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लोरम, ठीक है। देखिए, आठवां क्वेश्चन है, बछड़े में मृत्यु के पश्चात टाइगर हर्ट देखने को मिलना इंगित करता है। तो ये किस बीमारी को इंगित करता है? तो ये एफएमडी बीमारी को इंगित करता है। यानी कि जो बछड़ा होता है उसके हर्ट में, यानी कि जो फैट्स की क्या है, धारी बन जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? टाइगर हर्ट बोलते हैं। तो ये एफएमडी बीमारी में देखने को मिलती है। देखिए, नवा क्वेश्चन है, सांड में कृत्रिम योनि की लंबाई होती है, कितनी होती है? 35 से 40 सेंटीमीटर होती है। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, वीर्य एकत्रण की इलेक्ट्रो एजेकुलेशन यानी कि इलेक्ट्रोस्खलन विधि काम में ली जाती है। तो वो हम काम में लेते हैं, यानी कि जो वृद्ध नर होते हैं या विकलांग या असहाय नरों से वीर्य एकत्र करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। देखिए, 11वां क्वेश्चन है, सांड से एक सप्ताह में कितनी बार सीमन कलेक्शन करना चाहिए, यानी कि वीर्य एकत्रण करना चाहिए? तो कितनी बार करना चाहिए? 2 से 3 बार करना चाहिए। देखिए, 12वां क्वेश्चन है, जानवर के श्वसन में पाई जाने वाला एस आकृति का घुमाव कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? सिग्मोइड फ्लेक्सर कहलाता है। देखिए, 13वां क्वेश्चन है, नर में शुक्र जनन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है वो कब आती है? यानी कि यौवनावस्था आने पर, यानी कि जब पुबर्टी आती है ना तब शुक्र जनन की प्रक्रिया चालू होती है। शुक्र जनन क्या होता है? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। और अंड जनन क्या होता है? अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यानी कि जो पुबर्टी आती है वो क्यों आती है,
यानी कि जो पुबर्टी आती है वो क्यों आती है? वो पुबर्टी इसलिए आती है क्योंकि इस अवस्था के दौरान GnRH हार्मोन का क्या होता है? सीग्रेशन होता है। यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या होता है? सीग्रेशन होता है, जिसके कारण क्या है? पुबर्टी आती है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन है, फर्गुसन रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि फर्गुसन रिफ्लेक्स क्या होता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने की वजह से गर्भाशय में संकुचन का होना क्या कहलाता है? फर्गुसन रिफ्लेक्स कहलाता है। और इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा हो जाएगा फिर? ऑक्सीटोसिन, जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। ठीक है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, गाय में गर्भपात का सबसे बड़ा संक्रामक कारक है। तो संक्रामक कारक कौन सा हो जाएगा? ब्रूसेला एबोर्टस हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन है, कुकिंग ऑफ टेल। कुकिंग ऑफ टेल किस जानवर में गर्भ परीक्षण का तरीका है? तो ये हम किस में काम लेते हैं? ऊँटनी में काम लेते हैं। ठीक है। देखिए 17वां क्वेश्चन है, मानव की सामान्य GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, वो कितनी होती है? 125 ml प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 125 ml प्रति मिनट। ठीक है। देखिए 18वां क्वेश्चन है, मूत्र के सामान्य रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक है। तो वो कौन सा हो जाएगा? यूरोबिलिन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी होती है? तो देखो, एक तो होती है डायबिटीज इंसिपिडस जो कि ADH की कमी से होती है, और एक होती है डायबिटीज मेलिटस, वो होती है इंसुलिन की कमी से। तो आपको दोनों को याद रखना है। ठीक है। देखिए 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है। तो इनमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मिक्स ग्रंथि है, मिश्रित है? तो वो हो जाएगी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, और एक एक्जोक्राइन, यानी कि एक तो अंतःस्रावी भाग होता है और एक बाह्यस्रावी भाग होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ध्यान रखना है इसको। ठीक है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन को सक्रिय अवस्था में कौन बदलता है? पेप्सिनोजन को सक्रिय अवस्था में कौन बदलता है? HCl बदलता है। ठीक है। देखिए 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर की लार में सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है? तो ये मानव और सुअर की लार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुअर हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है, 1 मिलीलीटर दूध के निर्माण के लिए अयन से कितना रक्त गुजरता है? तो 4 से 5 ml जब रक्त गुजरता है अयन से, तब 1 ml दूध का निर्माण होता है। देखिए 24वां क्वेश्चन है, RBC का मूत्र में आना कहलाता है, क्या कहलाता है? हिमेचूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमेचूरिया कहलाता है। और हीमोग्लोबिन यूरिया क्या होता है? यानी कि मूत्र में जब हीमोग्लोबिन आता है इसको क्या बोलते हैं हम? हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। ठीक है। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? जब मूत्र में ग्लूकोज आता है तब उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बछड़े में रूमन का विकास किस उम्र पर पूर्ण होता है? यानी कि जो बछड़े में जो रूमन का विकास होता है वो 6 माह की उम्र पर पूर्ण होता है। ठीक है। कितनी उम्र पर? 6 माह पर। ध्यान रखना है इसको। देखिए 26वां क्वेश्चन है, डक्ट ऑफ रिवीनस का संबंध कौन सी लार ग्रंथि से है? डक्ट ऑफ रिवीनस का जो संबंध होता है वो कौन सी लार ग्रंथि से हो जाएगा? सबलिंगुअल। किससे हो जाएगा? सबलिंगुअल। देखिए 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र दोनों का अंग है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का है? तो ये जो होगा ग्रसनी। कौन सा हो जाएगा? ग्रसनी हो जाएगा। देखिए 28वां क्वेश्चन है, मुर्गी में मस्कुलर स्टोमक किसे कहते हैं? यानी कि जो वेंट्रिकुलस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? मस्कुलर स्टोमक बोलते हैं। और देखो मुर्गी में ट्रू स्टोमक किसको बोलते हैं? यानी कि मुर्गी में जो सप्तामास बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस को बोलते हैं। ध्यान रखना है सब कुछ आपको। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है। यानी कि जो एग्जामिनर होता है वो क्या देखता है? हमारी समझदारी देखता है। ठीक है। तो समझदारी से काम लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की कौन सी कोशिका स्रावित करती हैं? यानी कि जो HCl जो स्रावित होता है वो आमाशय की कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो बताइए। तो वो हो जाएंगी पैराइटल सेल्स। कौन सी हो जाएंगी? पैराइटल सेल्स।
पैराइटल सेल्स होती हैं वो HCl को सीक्रेट करती हैं, और जो HCl होता है वो पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्लोइका किस में पाया जाता है क्लोइका? तो क्लोइका किस में देखने को मिलता है? मुर्गी में देखने को मिलता है। देखिए 31वां क्वेश्चन है ट्राइकस्पिड बाल्ब पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड बाल्ब में वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच पाए जाते हैं। देखिए 32वां क्वेश्चन है जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो लंबी को क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग बोलते हैं ना, तो शब्द से ही पता चल रहा है। तो कौन सी मांसपेशी हो जाएगी? वो लॉन्गिसिमस डोर्साई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लॉन्गिसिमस डोर्साई हो जाएगी, जो कि गर्दन से लेकर सैक्रम तक फैली रहती है। देखिए अगला क्वेश्चन है विषाक्तता का उपचार कहलाता है। तो विषाक्तता का उपचार क्या बोलते हैं हम? एंटीडोट। क्या बोलते हैं? एंटीडोट। देखिए अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं में DNA संश्लेषण को रोकने वाली औषधि है। तो ऐसी कौन सी औषधि है जो DNA के संश्लेषण को रोककर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है? तो कौन सी हो जाएगी? एंड्रोफ्लोक्सेसिन। कौन सी हो जाएगी? एंड्रोफ्लोक्सेसिन। देखिए अगला क्वेश्चन है परजीवी का संक्रमण कहलाता है। परजीवी यानी कि जो पैरासाइट होते हैं उनका संक्रमण होता है वो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? इन्फेस्टेशन। क्या कहलाता है? इन्फेस्टेशन कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है बीटाडीन में साल्ट होता है। तो बीटाडीन तो आप काम में लेते होंगे, जनरली कहीं चोट लग जाती है तो क्या लगाते हैं? बीटाडीन लगाते हैं ना। बीटाडीन में क्या आता है? पोविडोन आयोडीन आता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है औषधि जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के विपरीत कार्य करती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी औषधि है जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के विपरीत कार्य करती है? तो बताइए कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी इरिथ्रोमाइसिन। कौन सी हो जाएगी? इरिथ्रोमाइसिन। देखिए अगला क्वेश्चन है उपचार पर्ची में HS का मतलब क्या होता है? HS का मतलब क्या होता है बताइए? HS का मतलब हेमंत कुमार सैनी नहीं होता है। HS का मतलब क्या होता है? HS का मतलब होता है सोते समय। क्या होता है? सोते समय। वैसे HS मेरी फुल फॉर्म भी है। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिमोट इंजेक्शन किस मार्ग से औषधि देने का तरीका है? रिमोट इंजेक्शन किस मार्ग से औषधि देने का तरीका है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा IM। क्या हो जाएगा? इंट्रामस्कुलर। देखिए अगला क्वेश्चन है लोशन का विलायक है। लोशन का विलायक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, यानी कि जो लोशन को बनाया जाता है वो पानी में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, देखिए 41वां क्वेश्चन है सर्जरी के समय बनाया जाने वाला घाव जो संक्रमण रहित होता है तो क्या कहलाता है? असेप्टिक वुंड कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो संक्रमण रहित होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? असेप्टिक वुंड। देखिए 42वां क्वेश्चन है मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है? घाव कहलाता है। क्या कहलाता है? घाव कहलाता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, एक तो त्वचा और मुलायम ऊतक इनकी निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है? घाव कहलाता है। अब देखो कठोर ऊतक, उपास्थि, अस्थि, इन तीनों की कंटिन्यूटी का टूट जाना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। आपको फिर बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। यानी कि कठोर ऊतक, उपास्थि और हड्डी इनका टूटना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। जबकि मुलायम ऊतक और त्वचा की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है? घाव कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रैक्चर के उपचार में प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर किसे काम में लेते हैं? तो किसे काम में लेते हैं? स्प्लिंट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? स्प्लिंट। स्प्लिंट को क्या बोलते हैं? कपच्ची भी बोलते हैं ना, जो कि बांस की बनी होती हैं, उनको प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर काम में लेते हैं। देखिए 44वां क्वेश्चन है त्वचा के नीचे असामान्य गुहा में रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? हेमेटोमा कहलाता है। और मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? एब्सेस कहलाता है। तरल पदार्थ या अर्ध ठोस पदार्थ का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? सिस्ट कहलाता है। ठीक है, और जब गांठ होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। सब कुछ ध्यान में रखना है, आपको सब कुछ आना चाहिए। रेनुला क्या है? रेनुला क्या है भाई? रेनुला क्या है? रिटेंशन सिस्ट का उदाहरण है। क्या है? रिटेंशन सिस्ट है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से निश्चेतक का कार्य है। तो निश्चेतक क्या काम करता है? एक तो
अनकॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का हरण करता है, और एक मसल रिलैक्सेंट यानी कि पेशीय संतुलन का काम करता है, और एक एनाल्जेसिक की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कैटगट। कैटगट के अवशोषण के समय को बढ़ाने के लिए उपचारित करते हैं, तो इसको हम किससे उपचारित करते हैं, क्रोमिक एसिड से उपचारित करते हैं। ठीक है, और क्रोमिक एसिड से जो उपचारित कैटगट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमिक कैटगट बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है बलसेलम फोर्सेप कौन से ऑपरेशन में काम लेते हैं, यानी कि जो बलसेलम फोर्सेप होती है उसको कौन सी सर्जरी में हम काम में लेते हैं, तो उसको काम में लेते हैं हम रूमेनोटॉमी करते समय। कब लेते हैं, रूमेनोटॉमी करते समय। रूमेनोटॉमी क्या होता है, रूमन में चीरा लगाना, रूमन को फाड़ना। देखिए 49वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का क्या है, बर्थडे है, इसीलिए इसको हम क्या है, दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए 50वां क्वेश्चन है 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या वाला जिला है, तो भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, भैंस और सुअर, तो वो पाए जाते हैं जयपुर में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पाए जाते हैं। देखिए 51वां क्वेश्चन है देश में पशुगणना का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो पशुगणना का जो आयोजन होता है वो 5 साल की उम्र पर होता है। ठीक है, सॉरी 5 वर्ष की अंतराल पर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय पशु मेला जो गाय की हरियाणा नस्ल के लिए आयोजित होता है। राज्य स्तरीय पशु मेला जो गाय की हरियाणा नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है वो कौन सा मेला हो जाएगा इनमें से, तो वो हो जाएगा महाशिवरात्रि पशु मेला। कौन सा हो जाएगा, महाशिवरात्रि पशु मेला, जो कहाँ आयोजित होता है, करौली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाता है, करौली में। देखिए अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का प्रभारी होता है, यानी कि जो पॉली क्लिनिक होता है उसका जो प्रभारी होता है वो कौन होता है, एसबीओ होता है। एसबीओ का मतलब क्या होता है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, यानी कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। कौन हो जाएगा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हो जाएगा। है, बताइए कौन हो जाएगा, यानी कि ये पूछ रहा है बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का प्रभारी होता है वो कौन होता है, उपनिदेशक होता है। सॉरी, कौन होता है, उपनिदेशक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपनिदेशक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ है, जोधपुर में। देखिए अगला क्वेश्चन है गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2018 में हुई थी। देखिए 57वां क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। थाइमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, देखिए 58वां क्वेश्चन है अवांछित जानवरों में फार्म से बाहर करना क्या कहलाता है, यानी कि जो अवांछित जानवर होते हैं उनको फार्म से बाहर करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है या निष्कासन कहलाता है। देखिए 59वां क्वेश्चन है डोमिनेंट एपिस्टेटिस का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो होता है 12:3:1 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मुर्गी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 78 होती है। देखिए 61वां क्वेश्चन है लक्षणों की साथ साथ वंशागति होना कहलाता है। लक्षणों की साथ साथ वंशागति होना क्या कहलाता है, संलग्नता कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है, जो कि मेंडल के तीसरा नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपभ्रंश के नियम का अपवाद है। यानी लिंकेज क्या होता है, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति तथा उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ ही स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, संलग्नता कहलाता है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ ही मरते दम तक, यानी कि यही सिद्धांत होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है एनाफेज। कौन सी होती है, एनाफेज होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है
और समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी हो जाएगी? प्रोफेज हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किसने की थी? तो मेंडल के कार्यों की खोज की थी वो 3 वैज्ञानिकों ने की थी। एक तो हुगो डिब्रेज, कार्ल कोरेंस और सेरमोक। इन तीनों ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। कब की थी? 1900 में। कब की थी? 1900 में। ठीक है, चलिए देखिए 64वां क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति की आरबीसी पर पाई जाने वाली एंटीजन है। ए पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति की आरबीसी पर पाई जाने वाली एंटीजन कौन सी होगी? तो ए एंड आर एच फैक्टर कौन सी हो जाएगी? ए और आर एच फैक्टर, यानी कि जिसमें पॉजिटिव होता है ना तो उसको क्या यानी कि उसमें आर एच फैक्टर पाया जाता है, और जो नेगेटिव होता है तो उसमें आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देखिए 65वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन फैटी लीवर कंडीशन को रोकती है? तो ऐसी कौन सी विटामिन है जो फैटी लीवर कंडीशन को रोकती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? कोलिन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कोलिन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बांझपन को रोकने वाली विटामिन, तो एंटी स्टेलेटिव विटामिन किसको बोलते हैं हम? विटामिन ई को बोलते हैं। तो यही हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय में 1 kg दुग्ध उत्पादन के लिए TDN की आवश्यकता होती है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, वो कितनी होती है? 0.32 kg TDN। ठीक है, 0.32 kg TDN की आवश्यकता होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कूटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कूटेंट यानी कि श्वसन गुणांक होता है, वो कितना होता है? तो वो होता है, कितना होता है बताइए? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूटेथियोन परऑक्सीडेज एंजाइम में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? सेलेनियम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सेलेनियम। देखिए 17वां क्वेश्चन है, रूमन के ज़्यादातर जीवाणु होते हैं, तो वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव। देखिए 71वां क्वेश्चन है, गाय के दूध में फैट % बढ़ाने के लिए भोजन में किसकी अल्प मात्रा बढ़ानी चाहिए? यानी कि हमको क्या बढ़ाना है? फैट बढ़ाना है। तो हम किसकी मात्रा बढ़ाएंगे? चारे की मात्रा बढ़ाएंगे। किसकी मात्रा बढ़ाएंगे? चारे की। ठीक है, क्यों बढ़ाएंगे? यानी कि जो एसीटेट होता है वो फैट % के लिए जिम्मेदार होता है, और एक होता है प्रोपियोनेट जो क्या बढ़ाता है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, लैक्टोलोज की मात्रा को बढ़ाता है। देखिए अगले क्वेश्चन है, PgF12 का अग्रगामी पदार्थ होता है, तो PgF12 का अग्रगामी पदार्थ क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा या टायरोसिन हो जाएगा या क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा एराकिडोनिक एसिड। देखिए अगला क्वेश्चन है, केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड, केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा DTP और NE। किस पर हो जाएगा? DTP और NE। देखिए 74वां क्वेश्चन है, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल जिसकी पाचकता नहीं निकाली जा सकती वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोटल लॉस, यानी कि जो राख होती है ना, कुल राख, इसकी पाचकता नहीं निकाली जा सकती। क्यों नहीं निकाली जा सकती? क्योंकि इससे क्या है? एनर्जी प्राप्त नहीं होती। देखिए अगला क्वेश्चन, मोहेर क्या है? मोहेर, मोहेर क्या है? बकरी के बाल। अगला क्वेश्चन है, करन स्विस किसका क्रॉस है? तो ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है। ये ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली नस्ल है, भेड़ की सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? गैरोल हो जाएगी, क्योंकि इसमें बी फैकल्टेटिव जीन पाई जाती है। क्यों? कौन सी पाई जाती है? फैकल्टेटिव वी जीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? फैकल्टेटिव बी जीन पाई जाती है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्यूरी कॉम्ब काम में लिया जाता है, क्यूरी कॉम्ब कहाँ काम में लेते हैं बताइए? यानी कि खुरैरा करने के लिए काम लेते हैं। इसको क्या करने के लिए? खुरैरा, यानी ग्रूमिंग के लिए काम लेते हैं। और क्या काम लेते हैं ग्रूमिंग के लिए? डेंडी ब्रश काम लेते हैं, हार्ड ब्रश काम लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टैटूइंग का उचित स्थान है, तो टैटूइंग कहाँ करते हैं हम? कान पर करते हैं, यानी कि कान की जो निचली सतह होती है ना, उस पर क्या है? दोनों स्रावों के मध्य में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मशीन मिल्किंग
मशीन मिल्किंग का हृदय किसे कहा जाता है, यानी कि जो पल्सेटर होता है ना उसको मशीन मिल्किंग का हार्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 80 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।